हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो हम आपके लिए लेकर के आए इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड डिमांडिंग सब्जेक्ट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट वी कैन से। अब जो हम आज कवर करने वाले हैं दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट, नॉट एज अ टॉपिक। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पूरे सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट कवर करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को कवर करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अब ये किसको हेल्प करने वाला है? इट इज गोइंग टू हेल्प आउट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु इज समवेयर और द अदर एसोसिएटेड विद द कॉमर्स फील्ड। तो ये हर एक उस बच्चे को हेल्प आउट करेगा जो कहीं ना कहीं कॉमर्स से रिलेटेड है, वेदर इट इज बीकॉम, बीबीए, एमबीए, सीए, सीएस, एनीथिंग। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर इंसान के करिकुलम का पार्ट जरूर होता है। तो आइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। वो बच्चे जिनके माइंड में अभी भी किसी भी तरीके का डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू दी प्लेलिस्ट। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जरूर जाएं, उस पर क्लिक करें। सारे सब्जेक्ट्स को हमने अलग अलग डिवाइड कर रखा है और उसमें से जो पढ़ने का मन करे आप वो पढ़ सकते हैं। आइए आज का जो सेक्शन है, आज का जो सेगमेंट है उसको स्टार्ट करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दैट इज वन ऑफ दी वी कैन से फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ पे हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको समझ लेते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो एक पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज द फाइनेंस, जिसे हम फाइनेंस भी बोलते हैं। फाइनेंस क्या होता है? दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा होता है बिजनेस फाइनेंस। तो इन दोनों टॉपिक्स को पहले समझते हैं, इन दोनों चीजों को समझते हैं और फिर तीसरा अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में भी आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस एक तरीके का आर्ट है। किस तरीके का आर्ट है? द आर्ट ऑफ मैनेजिंग द मनी। पैसे को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की जो आर्ट होती है उसको बोलते हैं फाइनेंस। ठीक है, तो पैसा तो सभी लोग कमाते हैं। अगर आपको पता होगा, पैसा तो भाई बहुत लोगों के पास बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है जिससे कि हम उससे बेस्ट रिटर्न जनरेट कर सके और पैसे को ग्रो होते हुए देख सकें। तो उस पैसे को कैसे सही जगह लगाना है, कहाँ लगाना है, इस तरीके की आर्ट को जब हम स्टडी करते हैं तो कहलाता है फाइनेंस। तो एक लाइन में याद रखेगा, आर्ट ऑफ मैनेजिंग द मनी। लिखा भी हुआ होगा ये पे, आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग द मनी। दूसरा अगर आप देखेंगे तो बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? देखिए, जब भी कभी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है। तो वो पैसा कहां से रेज करा गया और कैसे रेज करा गया और उसको हम कहां इन्वेस्ट करें जिससे कि मैक्सिमम रिटर्न कमा सके। तो बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को रन करने के लिए जिन पैसों की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। कल को एक कंपनी मान लेते हैं, रिलायंस जो है अपनी एक सब्सिडरी ओपन करती है, रिलायंस जियो ओपन करती है, तो वो पैसे कहां से लेकर के आएगी? तो वो पब्लिक से पैसा रेज करेगी, चाहे वो शेयर लॉन्च करके मार्केट में पैसा रेज करे, चाहे कोई बॉन्ड लॉन्च करके रेज करे। ठीक है, तो बेसिकली ये कंपनी को डिसाइड करना है कि वो पैसा कहां से रेज करने वाली है। ठीक है, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए जिन पैसों की जरूरत पड़ती है उन पैसों को हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। आराम से बिल्कुल सिंपल शब्दों में याद रखिएगा, बिजनेस रन करने के लिए, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए जिन पैसों की जरूरत पड़ती है दैट इज द बिजनेस फाइनेंस। बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम कौन करता है? पहले तो आप ये समझ लीजिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम करता है फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी। अब फाइनेंस मैनेजर का काम क्या है? कल को आगे चल करके आप फाइनेंस मैनेजर बनते हैं किसी भी कंपनी के, आप एमबीए करते हैं, सीए करते हैं, कुछ भी आप फाइनेंस मैनेजर की पोजीशन पे जाते हैं, तो आपका काम क्या होगा? तो फाइनेंशियल मैनेजर जो है, अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझ लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? अगर आप देखेंगे तो आर्ट ऑफ एक्वायरिंग द फंड, uses of fund and distribution of profit among the shareholders और डिवेंचर होल्डर्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या भैया? कहां से पैसा एक्वायर करा गया, हमने कहां से पैसा रेज करा, दूसरा उस पैसे को कैसे यूज करा और यूज करने के बाद जो भी प्रॉफिटेबिलिटी हुई उसको अपने शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा। तो इन तीनों चीजों को जब हम स्टडी करते हैं तो बन जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल शब्दों में बता रहा हूं मैं आपको, आर्ट ऑफ एक्वायरिंग द फंड। एक्वायरिंग फंड मतलब, कहने का मतलब हम पैसा कहां से रेज कर रहे हैं,
जिसे हम एक्विजिशन भी बोलते हैं, एक्वायरिंग ऑफ फंड्स, यूज ऑफ फंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये 3 चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं तो बन जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। होप सो आपको तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या अंतर है। आइए समझ लेते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अगर आप देखेंगे तो 2 बड़े सोर्सेज हैं फाइनेंस के। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बिजनेस को फाइनेंस कहां से मिल सकता है। देखिए इसका पूरा क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन से आप पहले ये समझ लीजिए 3 मेजर सोर्सेज कौन से हैं। देखिए कोई भी कंपनी अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है तो बैंक से पैसा रेज कर सकती है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इक्विटी होल्डर से पैसा रेज कर सकती है, जिसे हम ओनर्स फंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है हमारा ओनर्स फंड। ओनर्स फंड को हम लोग इक्विटी होल्डर्स भी बोलते हैं। ओनर को अगर आप देखेंगे तो ओनर्स फंड को इक्विटी होल्डर्स क्यों बोला जाता है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो आप उस कंपनी के उतने शेयर्स के लिए मालिक बन जाएंगे, उतने पोर्शन का कंपनी के लिए अगर आप देखेंगे तो कंपनी के आप ओनर बन जाएंगे। तो अगर कंपनी मार्केट में शेयर उतार रही है, शेयर से पैसा रेस करना चाह रही है, तो जितने भी लोग शेयर खरीदेंगे वो कंपनी के ओनर कहलाएंगे, इतना आप समझिएगा। अब ओनर्स को कंपनी क्या पे करती है, ओनर्स को अगर आप देखेंगे तो कंपनी डिविडेंड पे करती है, याद रखिएगा। तो ओनर्स को कंपनी हमेशा डिविडेंड पे करती है और ओनर कभी भी कंपनी की लायबिलिटी नहीं होंगे। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी क्या करेगी, उनको डिविडेंड पे कर देगी। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कंपनी उनको कुछ भी पे नहीं करेगी। दूसरा जो सबसे आसान और सबसे बड़ा सोर्स होता है वो होता है हमारा बोरोवर्स फंड का। अब बोरोवर्स फंड अगर आप देखेंगे तो कंपनी की एक तरीके से क्या होते हैं, लायबिलिटी होते हैं। क्यों लायबिलिटी होते हैं, क्योंकि इनसे जो भी पैसा रेस करा जाता है कंपनी एक तरीके की गारंटी देती है इनको कि इनको फ्यूचर में इंटरेस्ट पे करेगी, मैच्योरिटी के समय इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो अगर कल को कंपनी लॉस में भी चली जाती है तो भी कंपनी को अपने पर्सनल एसेट्स बेच करके इन डिवेंचर होल्डर्स को अगर आप देखेंगे तो पे करना पड़ेगा। तो ये 2 मेजर सोर्सेज है जिसको समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि बोरोवर्स फंड या डिवेंचर होल्डर को क्या पे करा जाता है, तो डिवेंचर होल्डर को कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो इक्विटी होल्डर्स को हमारा डिविडेंड और डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट। देखिए स्टूडेंट, अभी तक जो हमने समझा था वो था मेजर 3 सोर्स है जहां से फाइनेंस रेज करे जाते हैं। अब इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर लेते हैं और समझ लेते हैं और कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से कंपनी फाइनेंस रेज कर सकती है। तो जब भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंस पढ़ेंगे या क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़ेंगे कि कहां से पैसा रेज हो सकता है, तो उसमें 2 मेजर चीजें आ जाती हैं। पहला आ जाता है प्राइवेट फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस अपने आप में ये डिसाइड करता है, अपने आप में ये सजेस्ट करता है कि कंपनी जो है प्राइवेट इंडिविजुअल से पैसा रेज कर रही है या अपने पार्टनर से पैसा रेज कर रही है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस के अंदर कुछ गवर्नमेंट की बॉडीज आ जाती है, गवर्नमेंट की एजेंसीज आ जाती है। तो इनको समझ लीजिए, प्राइवेट फाइनेंस के अंदर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल फाइनेंस आ गया। दूसरा अगर आप देखेंगे तो पार्टनरशिप फाइनेंस आ गया। तीसरा अगर आप देखेंगे तो बिजनेस फाइनेंस आ गया। तो ये आपका किसका पार्ट है, प्राइवेट फाइनेंस का पार्ट है। पब्लिक फाइनेंस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, आपका स्टेट गवर्नमेंट आ गया और सेमी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी एजेंसीज होती हैं, जब वहां से फाइनेंस होता है तो पब्लिक के अंदर जाता है। जब प्राइवेट इंडिविजुअल्स या पार्टनर्स आपस मिलकर जब फाइनेंस करते हैं, ठीक है, तो वो आपका प्राइवेट फाइनेंस के अंदर आता है। तो इतना आप शॉर्ट में खाली इतना याद रखिएगा, जहां पे इंडिविजुअल्स के बारे में बात हो, पार्टनर्स के बारे में बात हो तो वो प्राइवेट फाइनेंस हो गया। जब गवर्नमेंट से रिलेटेड बात हो तो वो पब्लिक फाइनेंस हो गया। आइए अभी जो हमने पढ़ लिया वो था क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक नया मॉडर्न कॉन्सेप्ट अभी इंट्रोड्यूस हुआ है जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो आप इसको याद रखिएगा, 2 ऑब्जेक्टिव्स है PNW, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और नेक्स्ट वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या कहता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये बताता है कि दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, सारे बिजनेस का मेजर मोटिव यही होता है टू अर्न प्रॉफिट इन अ एथिकल मैनर। इस चीज को जरूर याद रखिएगा, प्रॉफिट बट बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। गलत तरीके से अर्न करा हुआ प्रॉफिट हमारे बिजनेस के लिए एक दाग लेके आता है और एक तरीके का आप देखेंगे तो बिजनेस की इमेज को डाउन करता है। तो प्रॉफिट इन द राइट डायरेक्शन या थ्रू अ राइट मैनर वी कैन से, एथिकल मैनर वी कैन से। तो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेजर गोल होता है हर कंपनी का। साथ ही साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अब ये कैसे कंपनी प्रॉफिट अर्न कर सकती है। कंपनी जब सही जगह से पैसा रेज करेगी, सही जगह इन्वेस्ट करेगी,
तो ही कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी को कहां से पैसा रेज करना है ये बताता है, कहां इन्वेस्ट करना है ये बताता है, और उससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में मदद मिलती है कंपनी को। साथ ही साथ जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो कंपनी की अनसर्टेनिटीज भी क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमारा मॉडर्न अप्रोच से लिया गया कॉन्सेप्ट है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, जितने भी लोग कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, चाहे कंपनी के शेयर होल्डर हो, कंपनी के स्टेक होल्डर हो, अगर कंपनी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम कर रही है, उनके ग्रोथ के लिए काम कर रही है, तो वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का पार्ट हो जाता है। जैसे कोई भी इंसान कंपनी से तभी अपने आप को रिलेट करना चाहेगा जब उसको ये पता होगा कि आने वाले टाइम में कंपनी उसके लिए वेल्थ क्रिएट करके देगी। आप हमारी बात कर लें, अपनी बात कर लें, कोई भी इंसान उसी कंपनी के शेयर परचेज करता है अधिकतर जिसमें उसको प्रॉफिटेबिलिटी नजर आती है, जिसमें उसको आगे फ्यूचर में वेल्थ जनरेट होता हुआ नजर आता है। तो जब भी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आएगा तो इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, या उन लोगों की वेल्थ में इजाफा करना जो कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है। होप सो आज का जो कंटेंट था आपको पसंद आया होगा। इसका हम एक सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे और सेकंड पार्ट में इस चैप्टर को पूरा वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा नहीं बचा है। जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप हमें कमेंट करिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। और दूसरी बात यह है कि हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत सारे लोगों के काम आने वाली है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।